हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे बहुत सारा सवाल बन सकता है और वो सवाल कंपटीशन में बहुत सारा आता है। जैसे एसएससी सीजीएल में, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत सारा आता है। वो बहुत छोटा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, उससे बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन लिखा है। ये शायद 2000 या 2002 ईस्वी इस सब का PYQ है, जेईई मेंस सब का। देखिए, इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक बताएंगे और इसको एक दो कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे इफ ए प्लस बी क्या है, ए एक एंगल है, बी भी एक एंगल। यदि दो एंगल का सम, मतलब दो एंगल का जोड़ 90 है, तब देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर दो एंगल है ए या बी, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब क्या है, दोनों एंगल्स क्या है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, यदि दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी यदि दोनों का जोड़ 90 है तब 1 होगा। उसी तरह से कॉस में भी है, अगर एंगल ए और एंगल बी का जोड़ यदि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होगा। अब देखिए कहेंगे कैसे होगा, तो थोड़ा सा इसका प्रूफ भी हम लोग कर देते हैं। इसका प्रूफ देख लीजिए थोड़ा सा भाई, कैसे होता है। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है, आप कहें कैसे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। यदि ये ए और एंगल बी का सम यदि 90 डिग्री हो तो कैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर क्या आपका साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर एंगल बी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए। अरे ए प्लस बी यदि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बी इक्वल टू आप 90 डिग्री माइनस ए नहीं लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बी की जगह रख दो, तो बी की जगह क्या रख दोगे, 90 डिग्री माइनस ए। आप 10th क्लास पढ़े ही होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। बहुत बेसिक एकदम ये थ्योरम है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। उसी तरह से बी को यहाँ 90 डिग्री माइनस ए पुट कर दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। प्रूफ देखिए, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का दिमाग में रखना, इसी दोनों कॉन्सेप्ट से ये सारा क्वेश्चन बनेगा। और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, भी जस्ट कराएंगे। तो होप सो आप लिख लीजिए, इसको समझ गए होंगे इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए वो क्या कहता है। क्वेश्चन आपका पहला लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, अरे यार कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ये सारे का आपको वैल्यू निकालना है, कितना आएगा। से लेकर आपको कहाँ तक जाना भाई, से लेकर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक आपको जाना है। कहता है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री तक जाएगा। तो बताए इसका वैल्यू कितना आएगा। पहला बार अगर क्वेश्चन को स्टूडेंट देखे तो एकदम दिमाग एकदम चकरा जाएगा, कैसे बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए हम बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था, इसीलिए हम बता रहे हैं। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, ठीक है।
ध्यान सुनिए, यहाँ पर सारा का सारा एंगल एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में है। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे से 90, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना, ध्यान सुनिए, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन ये सब है। नंबर ऑफ टर्म्स आपका यहाँ कितना है, 90 है, मतलब 90 टर्म आपका है यहाँ पर, कितना 90 टर्म है। अरे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म से 90 टर्म, यानी ये 1 से 90 तक कितना 90 आता है, 90 संख्या आता है, तो 90 टर्म हो गया, 90 टर्म, ठीक है। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री के जस्ट पहले क्या आपका जाएगा, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक कॉस स्क्वायर 89 डिग्री के पहले आपको कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक कॉस स्क्वायर 88 डिग्री के पहले आपको कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 87 डिग्री। दिख रहा है भाई, छोटा छोटा लिख रहे हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई। अरे यार बड़ा छोटा कर दिए। कॉस स्क्वायर 89 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री, कॉस स्क्वायर 88 डिग्री, कॉस स्क्वायर 87 डिग्री, ठीक है, दिख रहा होगा, बताएं। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तब कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का मान 1 आता है। इसको प्रूफ भी किया अभी जस्ट पहले। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 89 डिग्री है। क्या a, इसको अगर a माने उसको b माने तो क्या 89 और 1 जोड़ के 90 आ रहा है, 89 प्लस 1 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसा करके इसके साथ ये जोड़ा ये बना लेगा, इसका मान 1 आ जाएगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 2 जो है 88 के साथ पेयर बना लेगा, उसी तरह कॉस स्क्वायर 3 87 के साथ पेयर बना लेगा। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा, देखिए बीच में आपका एक टर्म आएगा कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 आएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से जोड़ा बनाएगा। टोटल टर्म्स आपका कितना है, ध्यान सुनिए, टोटल टर्म्स आपका 90 है, ठीक है। 90 टर्म्स है, ए और बी अगर 90, जहां जहां कॉस स्क्वायर में ए और बी 90, ए और बी को जोड़ के दोनों एंगल का सम यदि 90 आ रहा है तो उसका मान 1 होगा। जैसे कॉस स्क्वायर 1 डिग्री था, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 2 है, कॉस स्क्वायर 88 है, कॉस स्क्वायर 3 है, कॉस स्क्वायर 87 है। तो 1 और 89 90, 2 और 88 90, 3 और 87 90, यानी तीनों का मान 1 आ गया। ऐसा बीच में 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, कहाँ तक आएगा, 88 तक आएगा। यानी टोटल जो है बीच में आपका एक टर्म आ जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 इसी बीच में लिखने जाएगा नहीं, कॉस स्क्वायर 45 के पहले कितना है, कॉस स्क्वायर 44 डिग्री, इसके बाद कॉस स्क्वायर 46। आप एक बात गौर कर सकते हैं, यहाँ पर क्या गौर कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 45 का, ध्यान सुनिए, कॉस स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, कॉस स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 44 और 46, ध्यान दीजिए, 44 और 46 जोड़ के 90 आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, 1 हो जाएगा। यानी 90 टर्म्स आपका है, सॉरी आपका 90 टोटल टर्म्स है, 90 में 88 टर्म्स का पेयरिंग होगा। पेयरिंग समझते हैं ना, अरे भाई टोटल आपका 90 टर्म्स है, 90 टर्म्स में आपका जोड़ा जो बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का 88 टर्म्स का बनेगा, 88 पद का जोड़ा आपका बनेगा। और बीच में आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर 45 और एक बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90, ये दो मान का जोड़ा नहीं बनेगा। 88 टर्म्स का आपका पेयरिंग होगा, किस तरह होगा, इसी तरह होगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 89 के साथ पेयरिंग कर लेगा, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री कॉस स्क्वायर 88 के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पेयरिंग बनता रहेगा, तो 88 टर्म्स तक का आपका पेयरिंग बनेगा। अब 88 टर्म्स के साथ जो पेयरिंग बनेगा, उस 88 टर्म्स के साथ जो पेयरिंग बन के मान आपका कितना आएगा, कितना 44 जोड़ा बनेगा, यानी 44 का वैल्यू आ जाएगा। अरे 88 टोटल टर्म्स होगा, 88 टर्म्स जो है वो एक टर्म जो है दो के साथ जोड़ा बनेगा, तो 88 टर्म्स करेगा तो 44 आ जाएगा, समझ गए, तो 44 आ जाएगा। अब cos 45 का मान होता है 1/√2,
1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और cos स्क्वायर 90 0, यानी 44.5 यानी 44 हाफ इसका आंसर आएगा, यानी 44.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 88 टर्म्स आपका टोटल रहेगा, 88 टर्म्स का यानी पेयरिंग आपका होगा। पेयरिंग हो के आपका वैल्यू 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और cos स्क्वायर 45 का पेयरिंग किसी के साथ नहीं बनेगा, और ना ही cos स्क्वायर 90 का बनेगा। cos स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि cos 45 का 1/√2 और cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर यानी हाफ, और cos स्क्वायर 90 0 होगा, तो 44 प्लस आधा 44.5 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो इसका आंसर कितना आपका आ गया 44.5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या आपका है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए, जिनको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में प्रॉब्लम होता है उनका एक फार्मूला होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आपको दिक्कत होता है कि कितना टर्म्स है, तो क्या होता है फार्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। चलिए, जैसे इसका आपको निकालना है, आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, जैसे हमको पता चल गया कि इसमें 18 टर्म्स है, हमने ऑब्जर्व करके निकाल लिया कि टोटल 18 टर्म्स है, लेकिन वो पता नहीं चला, तो ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म 90 है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस भी 5 है, प्लस 1, 85 बटे 5 प्लस 1 यानी 17 प्लस 1, 18 टर्म्स आ गया। लास्ट टर्म यानी 90 ही, फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 5 में से 10 चल जाएगा, 10 में से 5 चल जाएगा 5 और प्लस 1, तो 85/5 17 प्लस 1 18 टर्म्स आपका आ जाएगा। इसमें टोटल 18 टर्म्स है। इसमें टोटल कितना 18 टर्म्स है। ये जो ऑब्जर्व कर लेते हैं ठीक है, नहीं करते हैं फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। 18 टर्म्स है। अब ध्यान सुनिए, साइन स्क्वायर 90 के जस्ट पहले आपका आएगा साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 के जस्ट पहले आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, पेयरिंग बनेगा। टोटल 18 टर्म्स है, टोटल 18 टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा, टोटल 18 टर्म्स है। तो ये 5 देखिए ए और बी 90 हो रहा है, साइन स्क्वायर में ए और बी 90, 5 डिग्री और 85 डिग्री 90, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आ जाएगा। 10 डिग्री और 80 डिग्री, 10 डिग्री और 80 डिग्री, फिर 10 और 80 90 आ रहा है, इसका भी मान 1 आ जाएगा। फिर आपका 15 है, तो 15 पेयरिंग कर लेगा इस तरह से, किसके साथ 75 के साथ, 75 और 15 90। ठीक है, ऐसा करते करते टोटल आपको कितना, ध्यान सुनिए, टोटल आपका 18 टर्म्स है। ध्यान से सुनिए बात को, 18 टर्म्स आपका है। 18 टर्म्स में जो पेयरिंग होगा वो 16 टर्म्स का पेयरिंग होगा आपका। ठीक है, क्योंकि मेन ऐसा क्वेश्चन में जो दिक्कत करेगा साइन स्क्वायर 45 करेगा। साइन स्क्वायर 45 का ऐसा क्वेश्चन के केस में, सम वाले क्वेश्चन के केस में पेयरिंग नहीं बनता है। अब साइन स्क्वायर 45 है, साइन स्क्वायर 45 के जस्ट पहले कितना आएगा साइन स्क्वायर 40 और साइन 45 के बाद साइन स्क्वायर 50, तो जस्ट इसके पहले उसके बाद वाला भी पेयरिंग बन जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर 45। यही प्रॉब्लम करेगा, तो ऐसा क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 45 का पेयरिंग नहीं बनेगा। और साइन स्क्वायर 90 है, तो 90 खुद है, सिर्फ ए ही है, बी तो है नहीं, दोनों जोड़ है नहीं, तो यानी 2 टर्म्स, एक 45 वाला और एक 90 वाला निकाल दीजिए। 18 में 2 टर्म घटा 16, यानी 16 टर्म्स का पेयरिंग बनेगा। तो प्लस करके लिख दीजिएगा, दोनों का वैल्यू जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जोड़ में पूछा है। साइन स्क्वायर
45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब 16 टर्म्स जो पेयरिंग करेगा, 16 टर्म्स पेयरिंग कर कर के 8 जोड़ा बना लेगा। अरे 16 टर्म्स पेयरिंग कर कर के 8 पेयर बनाएगा, तभी ना उसका मान एक आएगा यार। अरे जैसे साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 85, ये 2 टर्म है, 2 टर्म जब पेयरिंग हुआ, इसका और इसका जोड़ 85 और 5 जोड़ के 90 आया, तभी ना एक हुआ भाई, तभी ना एक हुआ। इसी तरह से ऐसे 16 टर्म है, 8 यानी ये 8 जोड़ा बनाएगा, 8 जोड़ा बनाएगा, यानी हर में एक एक वैल्यू आएगा, तो 8 वैल्यू, तो 8 इसका 16 टर्म्स का वैल्यू 8 आपका आ जाएगा, 8 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 45 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन स्क्वायर 45 यानी हाफ, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, और साइन स्क्वायर 90 का मान 1 होता है, यानी 9 प्लस हाफ यानी 9.5 इसका आंसर आएगा, यानी 9.5 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, लिख लीजिए इसको। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, so find the value of क्वेश्चन आपका है tan 1 डिग्री बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री बाय 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस tan 89 डिग्री बाय 1 प्लस 89 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका है, साफ पता चल 89 टर्म्स आपका टोटल है, साफ पता चल 89 टर्म्स है। ये 1 डिग्री है, 89 डिग्री है, एक टर्म हो गया, 2 टर्म 2 है, 3 टर्म तो 89 है, टोटल 89 टर्म्स इसका आएगा। अब इसका वैल्यू पूछा आपसे, ये सीजीएल एसएससी में आया क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टोटल 89 टर्म्स ऑफ क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इसका पहला टर्म 1 डिग्री है और 89 डिग्री है। अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला नहीं होता तो डायरेक्ट हम 1 लिख देते हैं। अरे डायरेक्ट 1 लिखते भाई, 90 हो रहा जोड़ के हो जाता। तो हम क्या करते हैं ऐसा क्वेश्चन में, पहला और आखिरी 1 और 89 90 आ रहा है, इस दोनों टर्म को एक बार लेते हैं। tan 1 डिग्री बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री और सम tan 89 डिग्री बाय 1 प्लस tan 89 डिग्री। ध्यान से देखिए बात को, ठीक है, दोनों को लिया करते हैं। tan 1 डिग्री बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 89 डिग्री है, ठीक है, प्लस tan 89 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 1, बिल्कुल। अरे भाई 89 को लिख दिया 90 माइनस 1 डिग्री, क्या दिक्कत है, 89 आ गया। 1 प्लस 10, फिर यहाँ पर 89, इसको क्या लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। tan 1 डिग्री बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री। चलिए एक फॉर्मूला बताइए, tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 1 डिग्री है, tan 90 माइनस 1 डिग्री बराबर cot 1 डिग्री आ जाएगा। 1 प्लस tan 90 माइनस 1 डिग्री यानी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 1 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, tan 1 डिग्री और बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री, और ये आपका cot 1 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाय tan 1 डिग्री, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय tan 1 डिग्री। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम वगैरह लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा tan 1 डिग्री बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री
अब प्लस ये जो नीचे tan 1 डिग्री ऊपर चला जाएगा tan 1 डिग्री और बाय 1 प्लस tan 1 डिग्री। अब दोनों को जोड़ के मान आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है आपको? पास साफ से दिख रहा है भाई? ये स्टेप समझ में है ना? अरे कुछ नहीं किया, देखो ये स्टेप नहीं समझ रहा है। अरे tan 1 डिग्री नीचे एलसीएम लिया तो tan डिग्री प्लस 1 आ गया। ऊपर कितना है? 10 डिग्री 1 है, तो ये वाला 10 डिग्री ऊपर जाएगा ना भाई। समझो समझो समझो, इसे 1/10 1 डिग्री है, ठीक है। एक ना हो भाई, सॉरी, एक यहाँ पर। ये स्टेप समझो, 1/10 1 डिग्री बाय 1 प्लस 10 1 डिग्री। वन बाय 10 1 डिग्री और बाय 1 प्लस 10 1 डिग्री बाय 10 1 डिग्री। 10 1 मर जाएगा तो 1/1 प्लस 10 1 डिग्री आएगा भाई, ठीक है, मानने लग गया। यानी इसका और इसका जब हम लोगों ने जोड़ा किया तो इसका मान जो निकल के आपका आया वो 1 आया। कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, काहे आया, सब हम लोगों ने डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। 89 को लग गया 90 डिग्री माइनस 1, 80 90 माइनस 1, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 90 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोगों ने टेन थीटा में तब्दील कर दिया। एलसीएम वगैरह लेकर इसका मान 1 आ गया, ठीक है। इतना स्टेप पहले समझे आप। उसी तरह से आप एक बात सोचिए कि 1089 के पहले वाला जो पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। ध्यान सुनिएगा, 1088 डिग्री बाय 1 प्लस 1088 डिग्री, ऐसा पैटर्न। फिर उसके पहले तो ये जोड़ा इसके साथ ही बना कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो जोड़ा बनेगा, ध्यान सुनिएगा, टोटल जो जोड़ा बनेगा 89 टर्म्स है, तो टोटल जो जोड़ा बनेगा, बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन है 45 वाला, आपको 45 वाला ही प्रॉब्लम करेगा, 45 वाला से बचना आपको। तो ऐसे 89 टर्म्स है, 89 टर्म्स में आपका जो पेयरिंग बनेगा वो 88 टर्म्स उठा के जोड़ा बनेगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, एसएससी में आया क्वेश्चन है, देखिए। एक्चुअली कहने का मतलब हुआ कि टोटल आपका 88 टर्म्स है, 88 टर्म्स है। 88 टर्म्स का 88 टर्म्स का जोड़ा बनेगा, ठीक है। अरे जैसे 2 टर्म लेके 1 टर्म बना, 2 टर्म लिया तभी ना उसका मान 1 आया। तो इसी तरह से 88 टर्म में 2 टर्म लेंगे तो 44 का जोड़ा बनेगा। 44 पेयर आपका होगा, 44 पेयर, हर पेयर का मान 1 आ रहा है। अरे 1 पेयर लिया तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 आ जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो जैसे 10 2 डिग्री बटे 1 प्लस 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री बटे 1 प्लस 88 डिग्री लेगा, तो इसका मान जो लोग करेगा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? 88 को 90 माइनस 2 लिख दो तो cot 2 आ जाएगा। cot 2 को 1/10 2 तक कर दो, इतने हुई आ जाएगा। मेरे कहने में 88 टर्म आएगा और एक टर्म जो बचेगा वो ये वाला आएगा, 10 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 45, यही आ जाएगा एक। तब हो गया 89 डिग्री, 89 डिग्री हो गया। 88 टर्म का जोड़ा जब बनेगा तो जोड़ा बन के 44 को, जो 88 टर्म्स का जोड़ा जो बनेगा 44 जोड़ा बनेगा, 44 पेयर बनेगा। अब 44 पेयर का हर पेयर का वैल्यू 1 आ रहा है। ये वैल्यू लिया, इसके साथ 1 आ गया, इसके साथ भी लेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, आएगा ना भाई। 44 पेयर जब बना, हर पेयर का वैल्यू 1 आया। क्यों 1 आया? करके दिखाया। अरे एक ये टर्म और एक ये टर्म दोनों को लिया तो उसका मान 1 ही ना आया भाई, देखो प्रूफ भी किया। तो 88 टर्म्स में 44 टर्म्स का आपका पेयर बनेगा, हर पेयर का वैल्यू 1 आएगा। तो 44 पेयर का वैल्यू 44, 44 आ गया। अब प्लस 10 45 का मान 1 और 1 प्लस 1, 44 प्लस हाफ, 44 हाफ, यानी 44 साढ़े 44.5 क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। 44.5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। एसएससी में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफर्ट मारा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है।
तो एक छोटा सा वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जवाब देना ज़रूरी था। ठीक है, तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।